यानी भारत का पॉलिटिकल सिस्टम पहले से लेके और वर्तमान तक प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं और उनके लाइफ की क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई, इनके ऊपर मैंने एक नोट्स तैयार किए हैं और वो आपको समझा देता हूं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है ना, सारे सब लिख लिया करो चाहे साथ साथ है। सबसे पहला प्रधानमंत्री ध्यान है, कौन है? कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तभी से प्रधानमंत्री है। यानी जब देश 1947 को आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने इसको देश की सत्ता हैंड ओवर करी थी। ठीक है, अंग्रेज अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण जब की थी तो भारत की तरफ से अधिकृत अथॉरिटी कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये 47 से रहे। फिर क्या हुआ? संविधान तैयार हो गया अपना। संविधान तैयार हो गया 1950 में, अपना संविधान तैयार हो गया। संविधान के अंदर ये तय कर दिया कि देश के अंदर प्रधानमंत्री का पद होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, 5-5 साल के लिए बनेंगे, इनका चुनाव किस प्रकार से, सारा सिस्टम बना दिया। और उसके तहत पहला जो चुनाव कब हुआ? पहला चुनाव 1952 में हुआ। ठीक है, पहला चुनाव 1952 में हुआ। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। और यही चुनाव नहीं, फिर अगला चुनाव 5 साल बाद में, देखो 5 साल बाद में कब हुआ? 1957 और फिर 1962, 5-5 साल में हुआ ना। इन तीनों चुनावों के अंदर कांग्रेस का एकदम ये मान के चलो पूरा प्रभुत्व रहा। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये जो पाठ है ना, एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो इसके अंदर यही चीज क्लियर की गई है कि भाई कांग्रेस ने किस प्रकार से पहले 3 चुनावों के अंदर एक छत्र राज किया। अब सीधी सी बात ये थी कि उस टाइम में भाई कांग्रेस को विरासत में स्वतंत्रता आंदोलन मिला था और कांग्रेस के पास क्या था? एक समावेशी प्रकृति थी, चाहे वो नरम दल हो चाहे वो गरम दल हो, सारे तरह के लोग इसके अंदर थे। ठीक है, इसके अंदर दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे, गुस्से वाले भी थे, बड़े शांत स्वभाव के भी थे, सारे लोग ही थे, गांव के भी थे, शहर के भी थे, सब तरह के लोग थे। तो इस वजह से कांग्रेस ने क्या है, उस टाइम में बढ़िया अपना सिस्टम तैयार कर लिया। नेहरू प्रधानमंत्री हो गए। 1950 में संविधान लग गया। पहला चुनाव 52 में हो गया। 52 में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और उसके बाद भी नेहरू रहे। फिर 5 साल बाद में 57 में हुआ, फिर कांग्रेस को बहुमत मिला, नेहरू रहा। फिर 1962 में हुआ, नेहरू रहा। ठीक है, अच्छा अब नेहरू के दौर के अंदर क्या हुआ? देखो नेहरू के दौर के अंदर एक तो नेहरू ने भारत की विदेश नीति पे बहुत काम किया, विदेश नीति के ऊपर बहुत काम किया। और यहाँ पर ध्यान हो आपको, क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पेशल नीति तैयार की। कौन सी नीति थी वो? गुट निरपेक्ष। उस टाइम में दुनिया 2 गुटों में थी, एक गुट अमेरिका के नेतृत्व में, एक सोवियत संघ के नेतृत्व में। तो उन दोनों के बीच में जो नीति तैयार की ना, वो गुट निरपेक्ष था। ये आप क्लियर करवा दिया था मैंने। गुट निरपेक्ष था। 5 अलग अलग देशों के मुखियाओं ने मिलके, जिसमें भारत, इसमें मिस्र, इसके अंदर यूगोस्लाविया और फिर घाना और इंडोनेशिया, इन देशों के मुखियाओं ने मिलके ये कॉन्सेप्ट किया था कि हम किसी भी खेमे के साथ घनिष्ठता नहीं करेंगे। ठीक है ना, किसी भी एक खेमे से अपन जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये विदेश नीति के ऊपर एक काम और किया नेहरू ने, नियोजित विकास। ठीक है, नियोजित विकास, यानी नेहरू ने उस टाइम में देश के अंदर भाई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाए, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करवाई। पहली योजना में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, इसका अपन पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, लेकिन नेहरू ने इसके ऊपर काफी काम किया। ठीक है, ये तो पहला प्रधानमंत्री हो गया। इसके बाद में नेहरू की मृत्यु कब हुई? 1964 में इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु है 1962 में चुनाव हुआ, 64 तक यही रहा। ठीक है, 5 साल के लिए चुनाव था। एक घटना और घट गई थी यहाँ बीच में।
1962 में चीन के साथ लड़ाई हुई थी, चाइना वार, ठीक है। 62 के अंदर चाइना के साथ लड़ाई हुई, चाइना के साथ लड़ाई के अंदर भारत लड़ाई के अंदर पराजित हुआ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और इसका बड़ा सदमा लगा था नेहरू को भी, क्योंकि नेहरू के कार्यकाल में काफी स्मूथ चल रहा था, लेकिन ये युद्ध होने के बाद एकदम से सदमा लगा। और युद्ध का घटनाक्रम क्या था देखो, अपन ने चीन के साथ दोस्ती भी करी थी, पंचशील भी कर लिया था, और फिर अपन ने तिब्बत वाले मैटर के ऊपर क्या हुआ, दलाई लामे को शरण दे दी और उससे चीन नाराज हो गया और वो लड़ाई होगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेहरू की 64 में मृत्यु होते ही तुरंत एक आदमी को कार्यवाहक बनाया। कौन था कार्यवाहक बनने वाला? उसका रिकॉर्ड में नाम, अपन लिस्ट में नाम जो प्रधानमंत्रियों को याद रखते हैं उसमें नहीं रखते हैं कार्यवाहक का, लेकिन आप ध्यान में रखो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा ये बना था कार्यवाहक, इंचार्ज पीएम। ये 2 बार बना इंचार्ज पीएम, एक बार तो नेहरू की मृत्यु के बाद में, एक शास्त्री की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो ये 13 दिन रहा। 13 दिन बाद में क्या हुआ, कांग्रेस ने अपने संसदीय दल की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के शास्त्री को निर्विरोध नेता चुन लिया, ठीक है। शास्त्री निर्विरोध नेता वहां चुने गए। तो अब प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पे कौन आ गया? शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ये 1964 से लेके और 1966 तक रहता है, थोड़े दिन रहता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 66 में, ठीक है। इसके दौर के अंदर क्या घटना घटी? 1965 की लड़ाई हुई थी, ध्यान हो। 1965 की लड़ाई किसके साथ हुई थी? पाक के साथ हुई थी, पाकिस्तान के साथ हुई थी, पाक इंडिया वार, पाक इंडिया 1965 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान की करारी हार हुई और इस हार के बाद में एक समझौता हुआ। कहां पर हुआ वो समझौता? ताशकंद में, ताशकंद में समझौता हुआ। ताशकंद कौन से देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की, ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो ये लड़ाई होने के बाद में शास्त्री की और पाकिस्तान की उस टाइम के जो मुखिया थे ना, जनरल अयूब खान, उनके साथ मीटिंग हुई थी और सोवियत संघ की मध्यस्थता थी। ब्रेजनेव उस टाइम में सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, उनकी मध्यस्थता में ताशकंद में मीटिंग हुई। ताशकंद में ही शास्त्री की 1966 में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद वापिस कार्यवाहक किसको बनाया? नंदा को, ठीक है ना, वापिस नंदा बन गया कार्यवाहक, ठीक है ना। नंदा के बेचारे की कार्यवाहक ही लिखा था, इंचार्ज पीएम बना दिया वापिस नंदा को, ठीक है। नंदा 2 बार इंचार्ज रहा है और ये भी 13 दिन बनाया, पहले भी 13 दिन बनाया। अच्छा था ये, लेकिन पता नहीं क्यों इसके ऊपर लंबा विश्वास नहीं किया गया उस दौर के अंदर। ये सोचनीय बात है कि अगर क्या पता इसको लंबा समय देते, लेकिन उस दौर के अंदर कांग्रेस के अंदर नेताओं की भरमार थी, इतने नेता थे, एक से बढ़ के एक नेता थे। अब शास्त्री की मृत्यु हो गई तो वापिस वही हो गया कि प्रधानमंत्री की लड़ाई, क्योंकि देखो ये चुनाव कब हो गया था? 62 में हुआ था, 1962 में हुआ था और 5 साल तक के लिए था, यानी 1967 में क्योंकि कांग्रेस बहुमत में थी, 66 में शास्त्री की मृत्यु के होने के बाद में वापिस जो ये जगह खाली हुई, इसके लिए दावेदार कौन थे? अब दावेदार कौन आ गया? अब इंदिरा आ गई दावेदार। इंदिरा पहले भी थी दावेदार। देखो शास्त्री की जब यानी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उस टाइम में इंदिरा की एज 47 साल की थी। अब 47 साल का तो व्यक्ति काफी मेच्योर होता है राजनीति में, ठीक है। और वो मंत्री भी थी, कैबिनेट मंत्री थी, लेकिन फिर भी शास्त्री को लोगों ने चुना। लेकिन अब शास्त्री की मृत्यु होगी, अब इंदिरा का जो पूरा सिस्टम था, इंदिरा की जो लॉबी थी वो इंदिरा को बनाने में लगी हुई थी। और वहां दावेदार और कौन था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और इंदिरा 2 दावेदार थे, ठीक है। तो वहां क्या करा, अब कांग्रेस दल की मीटिंग करके और यहाँ एकदम फैसला नहीं हुआ तो क्या किया, गुप्त वोटिंग करवाई, गुप्त मतदान करवाया कांग्रेस के सांसदों के बीच में। और उनके अंदर क्या हुआ, इंदिरा ने बाजी मार ली।
तो अब प्रधानमंत्री कौन आ गया? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ठीक है। अब ये कब 1966 से बनी है। और इंदिरा गांधी, ये जो दौर चला ना, पहला कार्यकाल तो 1977 तक चला। अपन बात करेंगे बीच के चुनाव की। और एक बार और बनी थी 1980 से 84, 2 बार बनी, एक बार 1980 से और 84 तक बनती है। 84 में इंदिरा की मृत्यु होती है, ठीक है। दावेदारों की बात होगी, यहाँ पर इंदिरा चयनित हो गई, ठीक है, गुप्त मतदान के अंदर। अब देखो मोरारजी देसाई के मन में तो खटक ही गया था कि यार मेरे को हरा दिया, कभी न कभी मौका इसको है ना भुनाऊंगा मैं कभी न कभी। और ये आपस में खट तो गई थी। अब यहाँ पर इंदिरा ने आते ही क्या किया, बड़े धुआंधार काम शुरू किए। लेकिन अब 66 में तो ये बनी थी, बनते ही 1 साल बाद में 67 का चुनाव आ गया। 67 के चुनाव के अंदर वापिस उतरना था। और कांग्रेस की एक लॉबी जो है ना, इसको उखाड़ फेंकने में लगी हुई थी। तो यहाँ पर यह तय हो गया कि अब मतलब किस तरह से अपनी सत्ता को बरकरार रखना, क्योंकि कांग्रेस की एक लॉबी जो थी वो एकदम से इसके विरोध में थी और इसको हराने के प्रयास में थी। लेकिन यहाँ इंदिरा ने वापिस क्या किया, 67 के चुनाव के अंदर जो विपरीत स्थितियां थी, कांग्रेस के अंदर बगावत थी, गैर कांग्रेसवाद का उभार बहुत ज्यादा था, ठीक है। इस स्थिति के अंदर इंदिरा ने मुश्किल से अपनी सरकार बचा ली, सत्ता इस चुनाव के अंदर बच गई, ठीक है ना। सत्ता बची मुश्किल से बची है, बस कान का कन्ने गई गोली, कदे भी लाग सकती। लेकिन यहां देखो, एक दड़ा तो इंदिरा के साथ था कांग्रेस का, एक दड़ा था इंदिरा के विरोधी, इनको बोलते थे सिंडिकेट, ठीक है। कांग्रेस के 2 दड़े हो गए, एक तो इंदिरा कांग्रेस का इंदिरा दड़ा, इंदिरा गुट, और एक गुट हो गया कांग्रेस का जो इसका विरोधी था, इनको सिंडिकेट, ठीक है। ये कांग्रेस का वो दड़ा था जो इंदिरा का विरोधी था, यानी कांग्रेस के अब 2 टुकड़े हो गए, एक तो कांग्रेस ओ और ये इंदिरा वाली कांग्रेस आर। ये कांग्रेस के 2 दड़े हो गए अब यहाँ, ठीक है। अब इन दोनों दड़ों के अंदर जो आदमी थे ना, वो देखो इस दड़े के अंदर बड़े मजबूत थे। जो ये था ना, ये वो आदमी थे जो पुराने जमाने के, पुराने वाले थे ना, बुढ़िया, बस आ साइड में था। और सबकी कोशिश ये थी कि इंदिरा को किस तरह से सत्ता से बाहर किया जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक स्थिति उभरी इस दौर के अंदर, राष्ट्रपति का चुनाव आ गया। और इंदिरा की परख वहां होती है 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव, बीच के अंदर एक राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, जाकिर हुसैन की डेथ होगी, और उस स्थिति में चुनाव करवाया। तो यहाँ पर देखो ये कांग्रेस के अंदर ही है, वैसे ऐसा नहीं कि कांग्रेस छोड़ गए। यहाँ इन्होंने तो क्या करा, नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया, ठीक है। और इंदिरा ने बना दिया किसको, वीवी गिरी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस का अध्यक्ष इस गुट से था, कांग्रेस का अध्यक्ष उस टाइम में था निजलिंगप्पा, उस टाइम में। और कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा कि भाई वोट रेड्डी को घेरो, लेकिन इंदिरा ने कहा वोट अपनी अंतरात्मा से घेरो। और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किसके लगते हैं, एमएलए और एमपी के, ठीक है ना। अब यहाँ इस गुटबाजी के अंदर वीवी गिरी जीत गया। अब देखो सिंडिकेट की तो करारी आ रही यही हो गई, इंदिरा यहाँ पर वापिस क्या हो गया, हावी हो गई। अब अगला चुनाव आ गया। चुनाव देखो 5 साल अगर करें, ये 67 का चुनाव था, 67 में अगर 5 साल करें तो चुनाव कब होता है, 72 में होना चाहिए। लेकिन इंदिरा ने जब अंदर गुटबाजी देखी तो 1 साल पहले ही संसद भंग करके और 71 में चुनाव करा दिया। अब अगला जो चुनाव है वो कब है, 71 का चुनाव आ गया। और 71 के अंदर क्या स्थिति होती है, 1971 का इलेक्शन, ठीक है। 1 साल पहले हो रहा है ये, 1 साल पहले इलेक्शन हुआ। इसके अंदर इंदिरा ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। ये 5वां चुनाव है, गरीबी हटाओ का।
और इसके अंदर लड़ाई कांग्रेस के दोनों धड़ों की ही थी। और यहाँ पर इंदिरा वाला जो धड़ा था ना, इसको स्पष्ट बहुमत मिल गया 71 के चुनाव में, यानी कांग्रेस वापिस खड़ी हो गई, कांग्रेस वापिस यहाँ पर रिवाइव हो गई। और इस रिवाइवल के बाद में इंदिरा की जो सरकार थी ना, उसने बड़े ही तीव्र गति से काम प्रारंभ किए, जनता के, देश के सब काम प्रारंभ किए। और यहाँ पर जो काम हो रहे हैं ना, इसके अंदर देखो बड़े काम, अब ध्यान में रखो। अब यहाँ आते ही सबसे पहला जो काम है ना, वो तो क्या है, पाकिस्तान के साथ 71 की लड़ाई। ठीक है, यहाँ भी इंदिरा ही रहती है प्रधानमंत्री। तो ये 1971 का जो वार है ना, ये इस इलेक्शन के तुरंत बाद है। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े इश्यू हैं, एक 74 के अंदर परमाणु परीक्षण करना, 1974 में परमाणु परीक्षण किया था ना इंदिरा ने, वो करवाया। फिर देखो स्थितियां, लड़ाई और परमाणु परीक्षण के बाद में विश्व लेवल के ऊपर समर्थन कम मिला। इस वजह से क्या हुआ, बाहर के दबाव के कारण देश की स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी। और स्थिति खराब होने और धरने, प्रदर्शन, इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सी हड़तालें हुई, रेल हड़ताल हुई, इधर जेपी का मूवमेंट हुआ, इधर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल हुई। तो कुल मिला की स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी। और स्थिति ज्यादा खराब होती होती बीच में एक स्थिति आई थी कि इंदिरा के इलेक्शन को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया था। वो अपना आपातकाल का एक अलग से चैप्टर लेके उसके अंदर पढ़ भी लिया है, तो उसका वीडियो भी बना के आपको दे देंगे। देखो यहाँ स्थितियां जो थी धीरे धीरे फेवर में आई, लेकिन जाया तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्थितियां ना सरकार के पहले तो अनुकूल थी, फिर प्रतिकूल होती गई। और लास्ट में इंदिरा ने क्या किया, 1975 में क्या लगा दिया, आपातकाल। और ये आर्टिकल कौन सा संविधान का, 352 के तहत देश के अंदर गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी। और ये आपातकाल 18 महीने चला, 1.5 साल चला। ठीक है, 18 महीने आपातकाल चला। और उसके बाद में अगला इलेक्शन आ गया। ठीक है, अगर देखो हिसाब से देखें तो क्या करें, 71 के इलेक्शन को अगर काउंट करें तो कब होना चाहिए, 76। लेकिन इंदिरा ने क्या करा, वहां पर संविधान में संशोधन करके विधायिका का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 6 कर दिया। ठीक है ना, तो इलेक्शन 1 साल डिले हो गया। तो अब अगला इलेक्शन कब आया, 1977 का चुनाव आया। और 77 के चुनाव के बाद में जो सरकार बनी वो कौन सी सरकार थी, जनता की सरकार, जनता की। और प्रधानमंत्री कौन बना यहाँ पर, 4 नंबर पे प्रधानमंत्री बन गया मोरारजी देसाई। ठीक है, ये चुनाव जो था ना 77 का, इस चुनाव का मुख्य नारा क्या था, लोकतंत्र बचाओ, इंदिरा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्योंकि इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी का ये क्या था, एग्जिट पोल था सिर्फ। तो इस चुनाव के अंदर जनता पार्टी को काफी अच्छी सीटें मिली थी। जनता पार्टी को 295 सीटें मिली थी और सारे सहयोगों को मिलाए तो 330 सीटें थी। ठीक है, अब जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन जनता पार्टी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं था, सरकार कैसे चलाएंगे। तो इससे क्या हो गया, थोड़े दिन बाद में ही आपस में ही इनमें खींचातानी हो गई। हाँ, खींचातानी शुरू हो गई। और खींचातानी में क्या हो गया, मोरारजी सरकार थोड़े दिन तो चली, मोरारजी की सरकार 18 महीने चलती है। और बाद में क्या हुआ, तो जनता दल में डिवाइडेशन हो जाता है। और फिर अगला प्रधानमंत्री कौन आ गया, चौधरी चरण सिंह को समर्थन किसने दिया, देखो जनता दल का जो डिवाइडेड गुट प्लस कांग्रेस ने समर्थन दिया और चरण सिंह की सरकार बन गई। चरण सिंह बेचारा 4 महीने तक ही रहा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना, जिसका नाम बहुत बड़ा चलता है, लेकिन 4 ही महीने रहा, कोई भी काम करने का, ज्यादा काम करने का मौका मिला नहीं इसको। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, संसद को भंग करना पड़ा, लोकसभा को भंग करना पड़ा। और लोकसभा को भंग करके और अगला चुनाव आ गया 1980 में। ठीक है, अगला चुनाव कब आ गया, 1980 का इलेक्शन आ गया। 1980 के इलेक्शन के अंदर
नारा क्या दिया? इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। भाई बोले राज तो चाल रही को से, राज चाल रहे को ना, अभी दे तो दियो राज, लेकिन अनसे चाले को नहीं के करेगा। तो नारा दिया इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, और जनता ने वापिस क्या करा? इंदिरा को एक्सेप्ट कर लिया। जनता पार्टी की सरकार जो काफी बढ़िया बहुमत से पहले आई थी ना, वो खत्म हो गया और इंदिरा वापिस सरकार में आ गई। ठीक है, अब वापिस यहाँ 6 नंबर पे प्रधानमंत्रियों की काउंटिंग में आ गया नंबर इंदिरा का, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब देखो ये जो कार्यकाल है ना 80 से 84 का, ये कार्यकाल देखो सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहा नेहरू, कितने साल? 17। और दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहता है इंदिरा का, जो कि रही 16 साल। और अभी तीसरे नंबर पे शायद संभावना है, क्योंकि 10 साल तो पूरे हो गए नरेंद्र मोदी को, और अभी 11वीं साल चल रही है। ठीक है, अच्छा इंदिरा ने अब ये चुनाव जीत लिया। अब यहाँ पर क्या स्थितियां बनी थी? यहाँ पर देखो पंजाब में चरमपंथ काफी हावी हो गया था इस दौर के अंदर। 80 से ये जो आगे का दौर आता है ना, इसके अंदर पंजाब में चरमपंथ बहुत ही भारी पैमाने पर चलता है। और यहाँ पर इस चरमपंथ के अंदर इंदिरा ने पंजाब के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, और उसमें जर्नल भिंडेरवाला, ठीक है ना, जर्नैल सिंह भिंडरेवाला, उसकी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, वहां पर उसको भारतीय आर्मी ने उसको खत्म किया। और इस घटना से सिखों में काफी नाराजगी हुई, और सिख जो उसके 2 बॉडीगार्ड थे ना, उन्होंने इंदिरा की हत्या कर दी। ये घटना है अक्टूबर 1984 की। इंदिरा की हत्या कब हो गई? 1984 में। ठीक है, और 1984 में इंदिरा की हत्या होते ही वही बात है, अब देखो इलेक्शन तो हो ही लिया था, इलेक्शन तो अब इंदिरा की हत्या के बाद में सीधी सी बात ये कि पारिवारिक मामला था, तो किसको बना दिया? राजीव गांधी को, राजीव गांधी को बना दिया। ऐसा है? नहीं, देखो इंदिरा की हत्या के बाद में इलेक्शन आ गया, हत्या के बाद में इलेक्शन आ गया, और इस इलेक्शन में क्या हुआ भाई? देखो इंदिरा की मृत्यु की सिंपैथी थी, और इसके अंदर देखो खास बात ये थी कि असम और पंजाब में चरमपंथ इतना था, वहां तो इलेक्शन हुआ नहीं, फिर भी यहाँ पर कांग्रेस को उस आज तक के इतिहास की सबसे अधिकतम सीटें जो मिली हुई हैं कांग्रेस को 1984 के चुनाव में। ये चुनाव पहले हो गया, 80 में था ना, पहले हो गया, क्योंकि स्थितियां बड़ी विकट हो गई थी, तो चुनाव करवाना ही उचित समझा। 84 में चुनाव हो गया, यहाँ पर कांग्रेस को 415 सीटें मिली थी, जो कि आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली हैं। वो जो 84 की सीटें 415 वो मैक्सिमम सीटें हैं। ठीक है, और इंदिरा की हत्या के बाद में राजीव गांधी बन गए, और राजीव गांधी यहाँ पर 1984 से लेके और 1989 तक रहे। ठीक है, 5 साल पूरे निकाले यहाँ। ठीक है ना, और राजीव गांधी का जो कार्यकाल था ना, बहुत ही समझौतावादी कार्यकाल रहा, क्योंकि अब देश के अंदर चरमपंथ, देखो पंजाब में चरमपंथ था, असम में चरमपंथ था, पूर्वोत्तर में स्थितियां खराब थी, सभी जगह स्थितियां खराब थी। तो राजीव गांधी ने क्या किया? ज्यादातर जगह समझौते कराए, असम समझौता, लोंगेवाल समझौता, मिजोरम समझौता, ये सारी चीजें। इधर श्रीलंका के अंदर स्थितियां खराब हो गई थी, श्रीलंका के अंदर शांति सेना भेजी, और श्रीलंका के अंदर के जो मामले को दबाने के लिए और यहाँ से फौज भेजी, और उस फौज के अंदर बहुत सारे इंडियंस जवान जो है शहीद हुए थे। उस फौज को क्या नाम दिया था भारत की तरफ से? शांति सेना। और उस घटना से श्रीलंका के लिट्टे नाराज हो गए, और लिट्टों ने राजीव गांधी को अपना दुश्मन मान लिया, और इन्हीं लिट्टों ने 1991 में, बाद की बात है ये, 1991 में की हत्या कर दी। ठीक है, राजीव गांधी की। देखो 89 तक रहा ये, 89 में फिर चुनाव आ गया, 1989 में चुनाव आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ? देखो राजीव गांधी इतने % बहुमत से आया था, लेकिन अब स्थितियां खराब हो गई थी, क्योंकि राजीव गांधी समझौते पे ज्यादा लगा रहा, इसने सख्ताई कम दिखाई। तो इधर क्या हो गया? एक तो राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा चल पड़ा था, एक जातीय आरक्षण का मुद्दा चल पड़ा था,
और इधर क्या हो गया, जैसे लिट्टे वालों की शांति सेना भेजना, ये सब इनसे क्या हो गया, देश में लोगों को ये हो गया कि आप पर ली संभल ली को पर है कि संभाल के लाग रहे हैं, खुदाड़ी तो जैसा हो पहले, ठीक है। इससे क्या हो गया, स्थितियां ज्यादा विकट हो गई थी और इस 89 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। यहाँ कांग्रेस की हार हो जाती है, देखो खास बात है, इतने % बहुमत से आई हुई कांग्रेस यहाँ हार गई, ठीक है। और एक घटना और बताऊं आपको, 1984 में क्या हुआ था, भोपाल के अंदर बड़ा हादसा हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है ना, त्रासदी। ये भोपाल काफी बड़े पैमाने पे वहां डेथ हुई थी और काफी दिनों तक होती रही। वहां पर एक जहरीली गैस रिसा हुई थी और अब वो तो चलो मैटर अलग था, लेकिन इस तरह की घटनाओं का असर सीधा राजनेताओं पर पड़ता है। तो कुल मिला के कांग्रेस यहाँ सरकार नहीं बना पाई और यहाँ पर सरकार किसकी बनी, अब सरकार बनी, यहाँ पर एक मोर्चा बना दिया, राष्ट्रीय मोर्चा। यहाँ पर राष्ट्रीय मोर्चा बना, राष्ट्रीय मोर्चा, और उस मोर्चे को किसने समर्थन दिया, इसको जनता दल ने, ये जनता दल का तो था ही था, इसको बीजेपी ने और प्लस वाम पार्टी, ठीक है ना, वामपंथी जो थे ना, उन्होंने समर्थन देके और किसको प्रधानमंत्री बना दिया, वीपी सिंह को, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब प्रधानमंत्री कौन आ गया 8वें नंबर पे, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। टोपी सी लगाए रहता था हमेशा ही, ठीक है ना, बगैर टोपी तो वो जस्सा ही नहीं है। अच्छा, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गया और इसने सबसे मेन काम क्या किया, इसने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की। मंडल, ठीक है, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, यानी ओबीसी को जो आरक्षण है जो है ना, ये वीपी सिंह की देन है। ज्यादा दिन नहीं रहा, थोड़े दिन रहा ये, 89 से 90 तक, यानी 89 से 90, 1989 से 1990, ठीक है ना, 1 साल रहा ये। 1 साल में इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब क्या हुआ, देखो कांग्रेस सत्ता से बाहर रहते हुए भी क्या है, ये अंदर के दांव पे बड़ी बारीकी से समझती थी। तो इसने क्या किया, राष्ट्रीय मोर्चा को ही तोड़ दिया और क्या कर दिया, अगला प्रधानमंत्री बनाया चंद्रशेखर। अब यहाँ पर क्या हो गया, जेडी जनता दल का समाजवादी धड़ा अलग हो गया, ठीक है ना, जनता दल का समाजवादी धड़ा और कांग्रेस और वाम, इन्होंने समर्थन दिया चंद्रशेखर को, बोले आजा तेरे को बनाते हैं। अब यहां से बीजेपी आउट हुई, वाम पार्टियां साथ हुई और जनता दल का एक धड़ा जो समाजवादी धड़ा था ना, उसको लेके और चंद्रशेखर को बना दिया। चंद्रशेखर थोड़े दिन रहा, वही बात चरण सिंह वाली इसके साथ हुई, 7 महीने रहा ये, 1 साल भी नहीं रहा, ठीक है ना। अब क्या हो गया, चुनाव आ गया वापिस 1991 का, ठीक है। अब ये स्थितियां रहेगी तो संसद कितने दिन चलेगी, ठीक है। लोकसभा भंग करी और फिर 91 का चुनाव आ गया। अब आ गया चुनाव 1991 का, 1991 इलेक्शन, ठीक है, 1991 का चुनाव। और ये चुनाव देखो, सीधी सी बात ये थी, चुनाव का प्रचार चल रहा है और प्रचार चल रहा है, वहां प्रचार में यही बात थी कि इनसे राज चलना नहीं है, कांग्रेस को ले आओ वापिस, ठीक है। और राजीव गांधी प्रचार में था और इसी प्रचार के दौरान लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। और हत्या कर दी तो देखो, एक बंदा जो है जिसको भाग्य में प्रधानमंत्री लिखा, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा राव भाग्य से प्रधानमंत्री बना। इधर तो राजीव का मरना हुआ। अच्छा देखो, 2 चरणों में चुनाव था, 2 चरणों में चुनाव था और दूसरे चरण में राजीव की हत्या हो गई। तो सीधी सी बात, संपत्ति जनता की सारी कांग्रेस के साथ होगी कि भी कांग्रेस को जिता दो और जिता दो। तो अब सोनिया ने तो, क्योंकि जब इतना बड़ा सदमा झेल लिया तो प्रधानमंत्री की तो इच्छा ही कौन करेगा, तो इन्होंने ढूंढा, बोले यार कोई बढ़िया देश को चलाने वाला कोई बंदा पकड़ के लाओ। तो पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम में दिल्ली से अपना बिस्तर बांध बूंद के जाने में था, ये साउथ का था,
लेकिन किसी ने कहा कि यार तेरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बुला रहे हैं। इसको भी आश्चर्य हुआ। इसने अपना सामान समेट के जाने का मूड बना लिया था कि भाई अब तेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, दिल्ली में कौन पूछेगा तेरे को, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव को बुलाकर इसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है। तो ये मान के चलो भाग्य में प्रधान, और लेकिन इसने 5 साल बड़े शांति से निकाले, और इसके दौर के अंदर ये 1991 से 1996 तक रहा। 5 साल बड़ा ही आलीशान इनका कार्यकाल रहा। और इस दौर के अंदर देखो एक तो बड़ा काम किया इसने, विश्व लेवल पे बड़ी आर्थिक मंदी थी, और इस आर्थिक मंदी के दौर के अंदर भारत का बड़ा खुलापन करवाया, आर्थिक क्षेत्रों में खुलापन, लाइसेंस राज को समाप्त करवाया। तो 2-3 काम बड़े अच्छे थे इसके। इसी के साथ है वित्त मंत्री था मनमोहन सिंह। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो इसके वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब सीधा सा 5 साल का कार्यकाल गुजर गया। अब आ गया 1996 का चुनाव, 1996 इलेक्शन, ठीक है। 1996 के इलेक्शन के अंदर देखो डोलम डोली स्थितियां हो गई थी। कांग्रेस से मोह भंग हो गया, जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। अब 96 के चुनाव में बीजेपी को ले आए। बीजेपी को ज्यादा सीटें भी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस से 20 सीटें ज्यादा थी। बहुमत उसके पास नहीं था। बहुमत वाली जो 273+ सीटें वो नहीं प्राप्त कर सकी, लेकिन जैसे तैसे करके गठजोड़ करके सरकार का दावा पेश किया और अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी ये पीएम बने। और ये सरकार जो है थोड़े दिन चली, 13 ही दिन चली, 13 ही दिन। अटल बिहारी 13 ही दिन रहा, बहुमत सिद्ध ही नहीं कर पाया। और इसको ये बीजेपी से था, बीजेपी प्लस एक्स्ट्रा, लेकिन कुल मिला के बहुमत सिद्ध हुआ ही नहीं। तो बहुमत के लिए जो टाइम पीरियड दिया था उसके अंदर ही इसकी सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई और इसने त्यागपत्र दे दिया। चुनाव तो 96 में हो गया था। अब दूसरे दल को बुलाया और उस दल के मुखिया एचडी देवगौड़ा, ठीक है ना। ये जनता दल का ही पार्ट है, एचडी देवगौड़ा, इसको ले आए 12 नंबर पे एचडी देवगौड़ा, ठीक है ना। इसको समर्थन दिए। ये कौन सा मोर्चा है? ये वही अपने संयुक्त मोर्चा बना लिया इन्होंने, संयुक्त मोर्चा बना लिया और कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। संयुक्त मोर्चा प्लस कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस यही फिराक में रहती थी कि जहां दूसरा की स्थिति खराब हुआ बोलो समर्थन दे के बन जा, थोड़ा दिन बना के फिर देखता है कि हाँ यार अब ज्यादा दिन चाल नहीं जा, समर्थन वापिस ले लो, अब बोले भंग कर दो, लोकसभा भंग कर दो, अब दोबारा चुनाव करेंगे, देखेंगे। ये हर दल की स्थितियां रही हैं। देखो राजनीति में सारे जो फार्मूले हैं ना वो पॉसिबल हैं। अच्छा, एचडी देवगौड़ा हो गया, थोड़े दिन बाद में समर्थन वापिस ले लिया, इसकी सरकार गिर गई। अब दूसरे को ले आए, किसको? इंदर कुमार गुजराल, ठीक है ना। अब इनका कार्यकाल क्या है? कोई महीनों का, सालों का, साल के कार्यकाल रहे इनके, ठीक है। अब स्थितियां देखो, अब 96 का चुनाव है, 3 तो प्रधानमंत्री बना दिए यहाँ, ठीक है। अब लोकसभा को भंग कर दिया, इंदर कुमार गुजराल ने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा भंग हो गई। अब यहाँ पर 98 का चुनाव आ गया, 98 इलेक्शन, ठीक है ना। 98 का चुनाव आ गया। 98 के चुनाव के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक गठबंधन बनाया जिसको नाम दिया एनडीए। क्या नाम दिया? एनडीए गठबंधन बना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना। और आज भी इसी गठबंधन की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक है। बीजेपी को ठीक ठाक सीटें मिली, 182 सीटें मिली, बहुमत नहीं, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई और वाजपेयी यहाँ पर प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। तो यहाँ प्रधानमंत्री कौन आ गया वापिस है? वाजपेयी प्रधानमंत्री आया, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है ना वो लंबा नहीं चल पाया, 1 साल ही रहा, करीबन 13 महीने का कार्यकाल रहा ये, 13 माह, ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापिस चुनाव हो गए।
99 में वापिस चुनाव हो गए। जब खींचातानी ज्यादा लगी ना तो अटल बिहारी ने सोचा कि लोकसभा भंग कर दो, लोकसभा भंग करना उचित समझा और चुनाव आ गया वापिस 99 में। ठीक है, तो अगला चुनाव 1999 में आ गया, 99 इलेक्शन आ गया। और यहाँ इलेक्शन में अटल बिहारी का जो एनडीए था ना, इन्होंने जनता को समझाया कि यार तुम बहुमत दो ना हमको, अच्छा खासा जाके सरकार चला लें। ठीक है, यहाँ पर एनडीए को बहुमत ठीक ठाक मिला और अब वाजपेयी दोबारा बने, वो दोबारा वाजपेयी बने। ठीक है, और यहाँ वाजपेयी 1999 से लेके और 2004 तक रहे। ठीक है, ये 5 साल पूरा कार्यकाल रहा। और इस कार्यकाल के अंदर आपको ध्यान है वाजपेयी के नेतृत्व के अंदर कारगिल की लड़ाई हुई थी, ध्यान है? कारगिल की लड़ाई हुई, कारगिल की लड़ाई के अंदर भारत ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। ठीक है, और उसके बाद में 2004 के अंदर इसका कार्यकाल पूरा होता है, चुनाव आ गया 2004 का। और 4 के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने गठबंधन बना लिया, उसका नाम था यूपीए। ठीक है ना, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसके नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई और प्रधानमंत्री किसको बनाया? मनमोहन सिंह को। तो प्रधानमंत्री आ गए यहाँ पर मनमोहन सिंह। और ये यहां से लेके और फिर अगला चुनाव 5 साल बाद में 2009, दोनों कार्यकालों में यही रहा। ठीक है, दोनों कार्यकालों में यही रहा। और फिर अगला चुनाव आ गया कब? 2014, याद ही है आपको। एनडीए के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार रही। एनडीए मेन पार्टी तो बीजेपी थी, इसके अंदर बीजेपी को बहुमत भी अच्छा खासा मिला। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी। और फिर 2019 में आ गया चुनाव, इसमें भी वही एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी। और फिर अभी 2024 में ये एनडीए के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी। आप बताओ, पूरी तस्वीर प्रधानमंत्री कहीं भूल नहीं सकते हो। अगर कहीं क्रॉस मैचिंग के भी पर्सन आ जाए ना, इधर साल दे दें, इधर प्रधानमंत्री दे दें, इनको मैच करो, फिर जैसे कौन से कार्यकाल में कौन से लोकसभा में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे, मैच करो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब इसको अपन यहीं क्लोज करते हैं और फिर एक नया वीडियो तैयार करके आप तक भेजेंगे। धन्यवाद।